हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा ओशो के बारे में। मैं ऐसे ही वीडियोस देख रहा था ओशो के, तो एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो इंटरव्यू दे रहे थे किसी फॉरेन के रिपोर्टर को। तो वो आदमी उनसे पूछता है ओशो से कि आपका कौन टीचर रहा है या आपकी दिनचर्या क्या है। तो ओशो बताते हैं मेरा कोई टीचर नहीं रहा है, मेरी एक रिवर थी मेरे गाँव में, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव में जहाँ से मैं पैदा हुआ था, जहाँ से मैं आया हूँ। उस नदी वो नदी मेरी टीचर थी, वो नदी मेरी गुरु थी। उस नदी से ही मैंने सब कुछ सीखा। मैं उसी में रहता था, उसी में गोते लगाता था, ऊपर से कूदता था, तैरता रहता था दिन भर उसमें। मेरा कोई गुरु, कोई फैमिली, कोई फ्रेंड्स को मैं क्रेडिट नहीं देता, वो रिवर ही मेरी टीचर थी। और जहाँ तक दिनचर्या की बात है, तो मैं 8 घंटे तो रात को सोता हूँ और 2 घंटे दिन में सोता हूँ, यानी कि टोटल 10 घंटे तो मैं सोता हूँ। तो सोना भी मेरे लिए एक मेडिटेशन है, एक ध्यान की अवस्था है। मैं हमेशा मेडिटेशन की अवस्था में रहता हूँ। फिर 2.5 घंटा मैं सुबह प्रवचन देता हूँ और 2.5 घंटा मैं शाम को बोलता हूँ, शाम को प्रवचन देता हूँ। 2 टाइम में प्रवचन देता हूँ। ये हो गया। 1.5 घंटा मेरे खाने के लिए लगता है। खाने में भी मेरे लिए स्पेशल खाना बनता है, स्पेशल कुक्स हैं, बहुत ध्यान रख के मेरी बीमारी दवाई उस हिसाब से मेरे लिए स्पेशल खाना बनाते हैं, जिससे वो उसमें मुझे 1.5 घंटा लगता है। फिर बाकी क्योंकि मुझे पानी का इतना शौक़ है, नहाने का इतना शौक़ है, मैं रिवर में रहा हूँ, रिवर ही मेरे गुरु है, रिवर को मैं सब मानता हूँ। तो इसलिए मुझे मेरा पूरा बिलीफ है कि जो सृष्टि का निर्माण है वो पानी से हुआ है, पानी से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। इसलिए ये बात आगे जाके साइंटिस्ट भी प्रूव कर देंगे, जो यूनिवर्स है पूरा बना है पानी से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए मैं रिवर में जो रहता था, तो मेरे जो भक्त हैं, जो मेरे सन्यासी हैं, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरे लोग हैं, ये लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं कि एक ये मिरेकल है, क्योंकि मैं तो इनको कुछ देता नहीं, लेकिन फिर भी इतना प्यार अगर ये लोग मुझे देते हैं, मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, तो ये एक मिरेकल ही है। और ये बात प्रूव करती है कि मिरेकल है। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि उनके भक्तों ने 70s 80s में, उस ज़माने में उनके लिए 2 बड़े बड़े बाथरूम बनाए थे, आलीशान बाथरूम, क्योंकि उनको नहाने का शौक़ था, पानी का शौक़ था, तो बहुत बड़े बड़े आलीशान बाथरूम बनाए थे। बाथरूम भी उनको बोलना ऐसा लगता था कि वो मंदिर हैं, टेम्पल हैं। उस ज़माने में उसमें जकूज़ी था, हॉट वाटर, आइस कोल्ड वाटर, बर्फ़ वाला वाटर, कोल्ड वाटर, हर टाइप के वाटर थे, हर टाइप के उसमें सारी सुविधाएं थी। मतलब उस टाइप का उस ज़माने में बॉडी वॉश, शैम्पू, ये जो भी जो चीज़ें थी, साबुन महंगे महंगे, मतलब लग्जरी। मतलब अमेरिका के बड़े बड़े लोगों के घरों में भी, अमीर से अमीर लोगों के घर भी इतना सुंदर बाथरूम नहीं होगा जितना ओशो का था। और 2 बाथरूम इसलिए बनाए थे कि बाई चांस किसी एक बाथरूम में कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ गलत हो जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो ओशो को उसका सफ़र ना करना पड़े, वो दूसरे बाथरूम में जाके नहा लें। वो टब में पड़े रहते थे 1.5 घंटे। तो उनके वो जैसे उनको रिवर की बहुत याद आती थी, अपनी बचपन की नदी की याद आती थी, तो उनके भक्तों ने उनके लिए इतना बड़ा ओशनिक, इतना बड़ा स्विमिंग पूल बना दिया, इतना बड़ा फैला हुआ स्विमिंग पूल बना दिया। तो ओशो उसमें तैरते थे। उनको ऐसा लगता था कि मेरी वही बचपन वाली रिवर है, उनको उसी रिवर की याद आती थी। उसमें इतना बड़ा स्विमिंग पूल बना दिया। और ओशो महान ड्राइवर थे, उनको ड्राइविंग का बहुत शौक़ था। तो एक तो उनके भक्त बोलते थे आप रोल्स रॉयस चलाओ, और उनके लिए 90 या 100 रोल्स रॉयस ले आए थे। रोल्स रॉयस सबसे महंगी गाड़ी है दुनिया की, और उस ज़माने में भी तो बहुत महंगी थी, आज भी सबसे महंगी गाड़ी है। तो वो ओशो के पास 90 आ गई थी। और वो बोलते थे एक गाड़ी जो आपने चला ली है उसको फिर से नहीं आप चलाओगे, आप रोज़ नई कार पे जाओगे घूमने, रोज़ नई कार में आप सैर करोगे, रोज़ नई कार चलाओ। तो हालांकि जब ओशो की तबीयत खराब हुई तो उनका ड्राइवर चलाता था, पर ओशो खुद चलाते थे, ड्राइविंग करते थे। और ओशो थे महान ड्राइवर। उनको तो कोई रूल्स फॉलो करना पसंद नहीं, वो रूल्स फॉलो करते नहीं थे। तो ना वो कभी ऐसा नहीं है कि उनकी इच्छा होगी तो लेफ्ट चलेंगे, उनकी इच्छा होगी तो राइट चलेंगे, उनकी इच्छा होगी तो बीच में चलेंगे, वो रेड लाइट पे नहीं रुकेंगे। तो वो कोई रूल फॉलो नहीं करते थे। इसलिए उनके भक्तों ने उनके लिए एक बहुत बड़ी लंबी एक रोड ही बना दी थी कि नहीं, हमारे गुरुजी को हम नहीं चाहते कि वो ट्रैफिक में ट्रैवल करें, ट्रैफिक में अपनी ड्राइविंग एंजॉय करें। उनके लिए विदाउट ट्रैफिक एक बड़ी रोड ही बना दी, रोल्स रॉयस दे दी उनको, जाओ 1 घंटा आपको जो चलाना है चलाओ, जैसे मर्जी चलाना है चलाओ। तो रोल्स रॉयस वो 1 घंटा चलाते थे, चाहे वो लेफ्ट जाए राइट जाए, उनको अपनी मस्ती में जाते थे। तो ये कमाल की बात है, ये मेरेकल से कम नहीं है, क्योंकि उस रोड को 23 घंटे आराम करना होता था, सिर्फ 1 घंटे ओशो की गाड़ी ही उस पर चलती थी और कोई गाड़ी उस पर चलती नहीं थी। तो ओशो बताते हैं कि ऐसे मेरे लोग, मेरे भक्त मुझे प्यार करते थे, और ये मेरेकल नहीं है तो क्या है कि एक आदमी के लिए उन्होंने एक रोड बना दी और सबसे महंगी गाड़ी दे दी, और 1 घंटा उस पर जो वो चलाते थे। तो ये तो एक ऐसी इंटरेस्टिंग सा वाक़या था, मैंने पढ़ा सुना तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। और मोटिवेशनल वीडियोस, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी वीडियोस, मूवी रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टाइम पर आपको वीडियो मिल जाए उसके लिए आप बेल आइकन को भी क्लिक कर दो, और ओशो के भक्तों से आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।